नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में 2 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे और ममता बनर्जी के संरक्षण में ममता बनर्जी के सगे रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने जो हिंसा वेस्ट बंगाल में की थी और निर्दोषों को जिस तरीके से इन गुंडों के द्वारा मारा गया था, तो ये जो सारी चीज़ें हुई थी ये ममता बनर्जी के संरक्षण में ही हुई थी। क्योंकि जो भी चीज़ें देखी जा रही थी उन सारी चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी को सारी चीज़ें दिख रही थी, पर उसके बावजूद भी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो हिंसा हुई थी वेस्ट बंगाल में, इसको लेकर अब ममता बनर्जी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि अब जो हिंसा हुई थी और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा PIL भी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर इन सारी चीज़ों पे फैसला ले लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भाजपा का एक कार्यकर्ता जिसका नाम था अभिजीत सरकार, जो कि जिसने सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी, लाइव कैमरे से उन्होंने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी कि आखिरकार वेस्ट बंगाल का मंजर क्या है, TMC के गुंडे किस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। और उसके ही अगले दिन अभिजीत सरकार को TMC के गुंडों द्वारा मार दिया गया था और उसके बाद उनके भाई गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ममता बनर्जी से इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब मांगा गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सारे हमले हुए, लोगों की जानें गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो अब उस हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को अब सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है ममता बनर्जी की सरकार को इन सारी चीजों को लेकर और जवाब मांगा है। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा की बात करें तो इसको लेकर गौरव भाटिया ने भी एक PIL लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। जिस टाइम पे उन्होंने PIL लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी CBI जांच होनी चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जाना ममता बनर्जी के लिए और दूसरी तरफ CBI की मांग भी जिस तरीके से उस हिंसा को लेकर तेज हो रही है। जनता भी यही चाहती है कि वेस्ट बंगाल में जो मंजर था, वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग गए, चाहे फिर वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति की तरफ से आज उनके घर परिवारों की तरफ से बस एक यही मांग है कि जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई उसको लेकर आखिरकार CBI जांच होनी चाहिए और ममता बनर्जी को इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हर चीज़ से अपने आप को ऊपर मानने वाली ममता बनर्जी, इस सारे जो नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर आखिरकार कब तक जवाब देंगी। यहाँ पर मुश्किलें इतनी ही नहीं है कि ये सिर्फ जो नोटिस भेजा गया है, यहाँ पर जो अभिजीत सरकार है जिसको मार दिया गया था, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके भाई की तरफ से भी एक PIL लगाई गई थी, याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, गुहार लगाई गई थी कि इस सारे मामले की CBI जांच हो, SIT का गठन हो और इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होती रहनी चाहिए। ये आपसे भी निवेदन है कि जिस तरीके से चीज़ें वेस्ट बंगाल में हुई, जनता लगातार चाह रही है कि इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जो असली चेहरा है ममता बनर्जी का वो निकल कर सामने आना चाहिए कि एक तरफ यही ममता बनर्जी के गुंडे किस तरीके से वेस्ट बंगाल में हिंसा मचाते हैं, लोगों को मारते हैं, और दूसरी तरफ जब वहाँ के जगदीप धनखड़ यानी कि राज्यपाल की तरफ से ममता बनर्जी से पूछा जाता है कि आखिरकार व्यवस्था क्या है वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी कहती है कि हालात सामान्य हैं, कोई हिंसा नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ इतने सारे लोगों ने अपनी जान खो दी, उन लोगों को TMC के गुंडों द्वारा, रोहिंग्याओं द्वारा मार दिया जाता है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये सारे हालात सामान्य दिखाई देते हैं ममता बनर्जी को। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर CBI जांच की बात करें तो CBI की तरफ से तो ममता बनर्जी की मुश्किलें पहले ही बड़ी हुई हैं कि एक तरफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन के केस को लेकर CBI हावी हो रही है ममता बनर्जी के ऊपर, और उसी की वजह से ममता बनर्जी को इतना ज़्यादा डर लगा हुआ है कि ममता बनर्जी कल भी CBI के दफ्तर के सामने जाकर बैठ गई थी और धरना प्रदर्शन कर रही थी और CBI को डराने की कोशिश कर रही थी। और अब अगर हिंसा जो वेस्ट बंगाल में हुई है, अगर ये वाली चीज़ें भी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मान लिया गया और जो याचिकाएं डाली गई हैं कि जो हिंसा वेस्ट बंगाल में 2 तारीख के बाद हुई, जो मंजर 2 तारीख के बाद हुआ, जिन लोगों को मार दिया गया,
कुछ भी नहीं देखा गया ममता बनर्जी के इन गुंडों द्वारा। बस लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ममता बनर्जी को उन्होंने वोट नहीं दिया था। ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनकी वजह से हार गई थी। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, और ममता बनर्जी भी एकमात्र वहां पे ऐसा कारण थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी के जो ये गुंडे हैं उन्होंने इस तरीके की चीजों को अंजाम वेस्ट बंगाल में दिया था। अगर सीबीआई की बात हम फिर से करें और इस मामले की जो हिंसा हुई वेस्ट बंगाल में, अगर इसकी सीबीआई जांच करती है तो सारी चीजें जो जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किसके संरक्षण में आखिरकार ये सारी चीजें हुई और कौन अपनी आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांधकर बैठा था और कौन वो व्यक्ति था जिसने वहां के राज्यपाल को भी वहां जाने से रोका। राज्यपाल की तरफ से तमाम बार कहा गया कि हमें भी जाना है, दौरा करना है, खबरें मिल रही हैं कि वेस्ट बंगाल के हालात ठीक नहीं है, पर ममता बनर्जी की तरफ से हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, आज हेलीकॉप्टर ठीक नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से राज्यपाल को दौरा करने से रोका गया, और जब दौरा हुआ राज्यपाल जगदीप धनखड़ का तो चीज़ें उनकी आंखों के सामने भी आए और जनता जिस तरीके से उनके सामने रो रही थी और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी और ये तक कह रही थी कि हमारी जान बचाइए, आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहाँ। वेस्ट बंगाल का जो एक नागरिक है जिसका घर वहाँ पर है और उसे किस तरीके से वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के गुंडों की वजह से। तो एक एक जो चीज़ है उसका जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर नोटिस भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब भी मांगा गया है। और अगर गौरव भाटिया की जो PIL थी उसकी बात करें तो शायद ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है वेस्ट बंगाल में, जो कुशासन चला रही है ममता बनर्जी, जो एक तरीके से तानाशाह हो गई हैं वहाँ पर कि कोई भी अगर इनकी मर्जी के बिना कोई काम करता है तो सिर्फ उसे सज़ा दी जाती है और वो सज़ा होती है उसे मौत दी जाती है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, इन सारी चीज़ों का एक एक करके हिसाब होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुश्किलें पहले ही बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब नोटिस दिया जा चुका है, जवाब मांगा है। अब बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की, क्योंकि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरीके से ममता बनर्जी के जो सगे संबंधी नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी के गुंडों की तरफ से CBI को धमकाया गया, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, हमारे CRPF की जो टीम है उनके ऊपर पत्थर मारे गए, पर उसके बावजूद भी जो अंजाम रहा वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी फेल होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया ममता बनर्जी के उन नेताओं को जिन नेताओं को ममता बनर्जी बताना चाहती थी। और उसके बाद ममता बनर्जी का जो रवैया था, यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी उन सारी चीज़ों को भी स्वीकार नहीं कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये हम बात करें तो CBI की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और CBI की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जो केस है, ये सारा केस बंगाल में रह के नहीं सॉल्व किया जा सकता। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी और जिस तरीके से उनके गुंडे कभी राज्यपाल को धमकी देते हैं, कभी CBI के अधिकारियों को धमकी देते हैं, हर किसी को मारने की धमकी इन लोगों की तरफ से इस तरीके से दी जाती है जैसे कि कोई कानून प्रशासन है ही नहीं बंगाल में। एक और सवाल जो हमारी जनता की तरफ से उठ रहा है और जनता की तरफ से लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि ये जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी तानाशाही वाला राज्य चला रही हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी कोई उंगली नहीं उठाई जा रही है, पुलिस को भी वो अपनी कठपुतली की तरह नचा रही हैं। जो अभी तक 10 साल से ममता बनर्जी का वहाँ पे राज था, ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं और जो तमाम घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम जो करतूतें निकल कर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने ही लोगों को एक तरफ कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं और दूसरी तरफ जो बंगाल की जनता है उसके साथ किस तरीके से नरसंहार किया जाता है ममता बनर्जी की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ये भी कहा जा सकता है कि जल्द ही CBI की जाँच हो जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई।